वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, इसका नाम है गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहब। ये वह स्थान है जहाँ पर जालिम वजीर खान ने शहीदी के बाद छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर जी के मृतक शरीरों को फेंक दिया था। इसी स्थान पर जो गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहब बना हुआ है, यहाँ पर एक नदी बहती थी और साथ में एक जंगल जैसा इलाका था। और वजीर खान ने ये ऐलान भी किया था कि किसी को भी इनके शरीरों का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सरहंद का एक दौलतमंद आदमी जिसका नाम टोडरमल था, जिसकी ये जहाज के आकार की बनी हवेली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना अमीर था। उसने शहीदी से पहले भी वजीर खान से साहबजादों को छोड़ने की बात की, पर वह नहीं माना था। और अब फिर वह वजीर खान के पास गया और कहा कि आप ऐसा जुल्म मत करें, कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो पूरे रीति रिवाज से होने दे। तो वजीर खान ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई टोडरमल जी ने कहा कि जो कहोगे वह शर्त मुझे मंजूर होगी। तो वजीर खान ने कहा कि जितनी जमीन इन तीनों के संस्कार के लिए चाहिए, तुम्हें इतनी जमीन सोने की मोहरें बिछाकर लेनी होगी। तो भाई टोडरमल जी ने कहा कि मुझे मंजूर है। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। कहा जाता है कि कई हजार सोने की मोहरें बिछाकर अंतिम संस्कार करने के लिए इस जमीन को खरीदा गया था। भाई टोडरमल जी ने अपना सब कुछ इतनी सी जमीन खरीदने के लिए कुर्बान कर दिया था। उसने कहा था कि जिसने अपना सब कुछ देश और धर्म के लिए कुर्बान कर दिया, उनके आगे ये सोना तो कुछ भी नहीं है। संगत जी, इसके बाद यहाँ पर माता जी और छोटे साहबजादों के शरीर थे गुरुद्वारा बिबानगढ़। इससे कुछ ही दूरी पर जहाँ पर अंतिम संस्कार करने वाली जमीन को खरीदा गया, जहाँ पर अब आलीशान गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब बना हुआ है, जिसे दुनिया की महंगी जमीनों में से एक जमीन भी कहा जाता है, और जहाँ पर इस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। इसी स्थान पर माता गुजर कौर जी और दोनों साहबजादों का साथ ही में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त दीवान टोडरमल जी और उनका परिवार, इसके साथ भाई मोतीराम जी और उनका परिवार, इसके अलावा भाई त्रिलोका और रामा जी भी वहां पर मौजूद थे। इस तरह से अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाया गया। मैं भाई टोडरमल जी की इस सेवा को प्रणाम करता हूँ। संगत जी, इसके साथ ही कुछ और नाम, जैसे कि एक तरफ तो जालिम लोग थे जैसे वजीर खान का काजी, सुच्चानंद और गंगू जैसे लोग। वहीं दूसरी तरफ कुछ भले लोग भी थे जैसे नवाब मलेरकोटला, जिसने कहा था कि छोटे साहबजादों को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा वजीर खान की पत्नी, जिसने छोटे साहबजादों को छोड़ने के लिए वजीर खान को कहा था। और इसके अलावा कुम्मा माशकी जी, जिन्होंने सरसा नदी पार करने के बाद एक रात अपने घर में माताजी और छोटे साहबजादों को रखा और पूरे मन से उनकी सेवा की। इसके अलावा भाई मोतीराम मेहरा जी, जिन्होंने सरहंद के ठंडे बुर्ज में दूध पिलाने की सेवा की। जब वजीर खान को इस बात का बाद में पता चला तो कहा जाता है कि भाई मोतीराम और उसके परिवार को बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। भाई मोतीराम मेहरा जी की सेवा और शहीदी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। और भाई दीवान टोडरमल जी, जिन्होंने अपनी सारी कमाई देकर अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाया, उन्हें भी मेरा कोटि कोटि नमन है। इन गुरु प्रेमियों को मेरा बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए माता जी और साहबजादों की सेवा की। और वीडियो के अंत में मैं संगत जी आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस पूरी सीरीज को आपने सुना। ये 9 एपिसोड जो हमने बनाए, ये गुरु साहब की कृपा से ही बनाए गए हैं, क्योंकि हर रोज एक वीडियो तैयार करना मेरे बस का काम नहीं था। ये गुरु साहब ने खुद सेवा ली है और मैं गुरु साहब का, इसके साथ माता गुजर कौर जी का और गुरु गोविंद सिंह जी का और चारों साहबजादों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनको प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने हमसे ये सेवा ली है। और धन्यवाद करता हूँ गुरु साहब और गुरु साहब के परिवार का, जिन्होंने हमें जीने की राह सिखलाई, सच के लिए लड़ना सिखाया, जुल्म के खिलाफ खड़े होना सिखाया और समझाया यदि मन में परमात्मा हो तो हर मुश्किल को हंसते हंसते हल किया जा सकता है, और यदि मन में कुर्बानी से प्रेम हो तो किसी भी उम्र में उस रब को पाया जा सकता है।
अंत में एक बार फिर सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।